इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गेहूं के आटे और मैदे से बनाई हुई तंदूरी रोटी की रेसिपी। और सच बताइएगा, हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो तंदूरी रोटी खाने के लिए कई बार रेस्टोरेंट और ढाबा जाना पसंद करते हैं। तो आज के बाद आपको कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है, घर पर ही आप इतनी इजी और टेस्टी सी तंदूरी रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा परात ले लिया है। तो अब हम इस परात में 1.5 गिलास इतना गेहूं का आटा ऐड कर लेंगे। तो आज हम ये तंदूरी रोटी आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा का इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं। अगर आप चाहे तो पूरा मैदा से भी इसे बना सकते हैं, और अगर आप गेहूं के आटे से भी इसे बनाना चाहते हैं तो बिना मैदे के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास गेहूं का आटा ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसी में 1.5 गिलास इतना मैदा भी ऐड कर लेते हैं। पहले मुझे तंदूरी रोटी बनाना मतलब मुझे बहुत ही मुश्किल काम लगता था, पर जब से मैंने इस ट्रिक से इसे बनाया ना, तब से मैं इसे महीने में 2 बार तो बनाती ही बनाती हूँ। मैदा और गेहूं का आटा ऐड करने के बाद अब हम इसी में 1.5 टीस्पून इतना नमक और 1 टीस्पून इतनी शक्कर और हाफ टी स्पून इतना बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने से जो तंदूरी रोटी है ना वो बहुत देर के लिए सॉफ्ट बनी रहती है। इसी के साथ यहाँ पर अब हम 1 टीस्पून इतना बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लेंगे। इससे जो रोटी है ना वो एकदम फूली फूली बनकर तैयार होती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद बस अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट आटे के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसी में 1.5 टेबलस्पून इतना घी ऐड कर लेंगे। घी ऐड करने से जो तंदूरी रोटी है ना उसमें एक बढ़िया सी ही खुशबू आती है। तो इसीलिए मैं हर बार जब भी तंदूरी रोटी बनाती हूँ ना तो घी तो जरूर ऐड करती हूँ। घी ऐड करने के बाद मैंने घी को भी आटे के साथ अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसी में हाफ गिलास इतना दही ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है ना तो आप इसके अलावा छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बस आपको जो छाछ की क्वांटिटी है उसे दही से थोड़ा ज्यादा इसमें ऐड करना है। यहाँ पर मैंने आटे में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं। तो चलिए एक बार अब हम इसे अच्छे से मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बिल्कुल भी इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दही ऐड करने के बाद ही हमें एक बार इसे अच्छे से मिलाना है। बस थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बिना पानी ऐड किए सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लिया है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए, जैसे हम रोज रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमें इस आटे को भी गूंथना है। यहाँ पर हमें आटे को गूंथने के लिए बहुत सारा पानी एकदम से ही नहीं ऐड करना है। जरूरत के हिसाब से यहाँ पर आपको पानी ऐड करते हुए इस आटे को एकदम बढ़िया तरीके से गूंथ लेना है। कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तंदूरी रोटी का जो डो है ना वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसी में 2 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेते हैं और फिर से इसे एक बार अच्छे से गूंथ लेते हैं। इस तरीके से ऑयल डालते हुए अगर आप इसे गूंथेंगे ना तो आटे के अंदर एक बढ़िया सी नमी बनी रहती है, जिस कारण जो रोटियां है ना वो बिना फटे एकदम ही फटाफट से बनकर तैयार होती है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो तंदूरी आटे का डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये ना ही बहुत ज्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज्यादा पतला। जैसे हम रोज रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, ठीक उसी कंसिस्टेंसी में हमें यहाँ पर इस डो की कंसिस्टेंसी रखनी है। तंदूरी रोटी का जो डो है वो तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस डो को एक अलग से बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस डो को इस तरीके से एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे ढक कर 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रख देते हैं। तो डो को रेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है। इसी से जो तंदूरी रोटी है ना वो एकदम फूली फूली और बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होगी। डो को प्लेट से ढकने के बाद यहाँ पर हमें एक कॉटन का कपड़ा या इस तरीके के एक टॉवल से इसे कवर कर देना है। डो को साइड में रखे हुए यहाँ पर मुझे 2 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम एक बार इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डो है वो कितनी बढ़िया तरीके से फूला है। अगर डो फूला हो ना तो ही इसकी जो रोटियां है वो एकदम फूली फूली और नरम बनेगी। इसीलिए डो को रेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है। डो तो सेट होकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस डो को एक बार हल्के हाथों से मसल लेते हैं। तो इस डो को यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट के लिए मसलते हुए जिस साइज में आपको तंदूरी रोटियां बनाना है ना उस हिसाब से यहाँ पर आपको इसकी लोइयां तोड़ कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज में रोटियां बना रही हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने लोई तोड़ ली है। तो ये देखिए लोई तो हमने बनाकर तैयार कर ली। तो चलिए अब हम तंदूरी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चकला ले लिया है। तो अब हम इस चकले के ऊपर हमने जो लोई तोड़ कर ली है ना इसे रख देंगे, और इसे जैसे हम रोटी बेलते हैं ना ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमें बेलना स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको रोटी को बेलकर बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, हल्की सी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मोटी ही रखनी है। इससे क्या होगा, जो रोटियां हम बनाएंगे ना वो बहुत देर के लिए सॉफ्ट
बनी रहेगी। बस कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर हमारी जो तंदूरी रोटी है वो बेलकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी को पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। अब दूसरी साइड तंदूरी रोटी को सेकने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर पहले से ही तवा चढ़ा लिया था। तो तवा काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम तंदूरी रोटी को तवे में ऐड कर लेते हैं। रोटी के जिस साइड में हमने पानी लगाया ना, उस साइड को आपको तवे पर ऐड करना है और जो सूखा वाला हिस्सा है ना वो ऊपर रहना चाहिए। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रोटी डालते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से फूलने लगी है। तो गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए रोटी को यहाँ पर आपको सेकना है। रोटी को यहाँ पर मुझे एक साइड से सेकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो ही चुका है। तो चलिए अब हम गैस को हाई फ्लेम पर रखते हुए तवे को इस तरीके से फ्लिप कर लेंगे और रोटी को पूरी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ पर आपको तवे को इस तरीके से घुमाते हुए रोटी को एकदम बढ़िया तरीके से सेकना है। तवे को उल्टा करके रोटी को सेकते हुए यहाँ पर मुझे 30 से 40 सेकंड्स हो चुके हैं। तो ये देखिए रोटी जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से हर तरफ से ब्राउन हो चुकी है। इससे ज्यादा आपको रोटी को बिल्कुल भी सेकना नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा इसे सेकेंगे ना तो इसकी जो टेस्ट है ना वो हल्की सी कड़वी लग सकती है। तो इससे ज्यादा आपको रोटी को नहीं सेकना है। तंदूरी रोटी तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने होममेड बटर ही इसके ऊपर अप्लाई किया है। होममेड बटर का जो टेस्ट है ना वो तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपके पास ना हो तो आप जो बाजार में बटर मिलता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारी एकदम फूली फूली सॉफ्ट सी तंदूरी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे तवे से निकाल लेते हैं। तो देखा ना आपने इस रोटी को बनाना कितना आसान है। तो आज के बाद जब भी आपको तंदूरी रोटी खाने का मन हो ना तो एक बार मेरे तरीके से इसे घर पर जरूर बनाकर देखिएगा। ये आपको और आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को बहुत ही पसंद आएगा। ये रोटियां फूली फूली तो बनकर तैयार ही होती है पर इसी के साथ इतनी सॉफ्ट बनती है ना कि अगर आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे ना तो भी ये इसी तरीके से सॉफ्ट बनी रहेगी। और इसी के साथ आप इन तंदूरी रोटियों को किसी भी मन पसंदीदा सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज के बाद जब भी आपको तंदूरी रोटी खाने का मन होना तो एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को आपके घर में बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको ये मेरी तंदूरी रोटी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।